शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था, क्या कराया था? पिछली वीडियो में हमने कराया था स्टीवेंस गोल्फ्री मॉडल, और आज मैं करा रही हूँ आपको किर्कपैट्रिक मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। ये करा रही हूँ आज आपको मैं, है ना। किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन डेवलप्ड इन, ये डेट देख लीजिएगा। ये जो डेट है 1959, कहीं 1950 भी दी गई है, कहीं 1994 भी दी गई है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी सही है, क्योंकि हम लोग हर बुक में अलग दी गई है, तो हम भी कंफर्म नहीं हो पा रहे कि इसकी सही जो डेट है वो क्या है। ठीक है, तो ये दी गई है, कुछ बुक्स में ये दी गई है, कुछ में 1994 दी गई है, नहीं 1994, और किसी में जो है 1950 भी दी गई है। तो ये देख लीजिएगा। तो जो किर्कपैट्रिक का जो मॉडल है करिकुलम इवैल्यूएशन, बेसिकली एक ट्रेनिंग मॉडल है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं हम इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देते हैं, बेसिकली उस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो जो किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक इन 1959। जैसे कि इसमें डेट दी गई है जहाँ से मैंने ये उठाया है, जो है जहाँ से मैंने लिया पैराग्राफ है, तो वहाँ यही लिखी हुई थी, वो मैंने ले ली। एज ए मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करिकुलम और एजुकेशनल प्रोसेस इज फंक्शनिंग, हाउ द इंडिविजुअल्स विद इन इट आर परफॉर्मिंग। कि कैसे जो इसमें देखने का इनका जो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो है ये देखते हैं, ट्रेनिंग में ये देखते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो किस प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब उनका जो ट्रेनिंग से क्या वो सेटिस्फाइंग है जहाँ वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और क्या उनका कोई बिहेवियर चेंज हुआ है, क्या उनकी कुछ लर्निंग हुई है, और फिर जो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग दे रही है, क्या उन्हें कुछ बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके सारा देखते हैं डिटेल में। द किर्कपैट्रिक मेथड फंक्शंस ऑफ ब्रेकिंग ए ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोसेस इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल। 4 लेवल्स में इसको बांट दिया गया है ना। इसको ट्रेनिंग एजुकेशन को, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया है इन्होंने, 4 लेवल्स में बांट दिया है। क्या क्यों बांट दिया गया है? इसलिए बांट दिया गया है टू आइडेंटिफाई द एफर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ वेल दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेसफुल लर्निंग आउटकम। इसलिए बांट दिया गया है कि देखें कि किस तरीके से वो जो हमारा आउटकम्स है वो सक्सेसफुली को प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। वो उसमें जो है जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, वो जो है जो हम चाह रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट रखती है कि नहीं रखती है। द 4 लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक मॉडल आर, है ना। द 4 जो लेवल है किर्कपैट्रिक मॉडल के, वे इस तरह से हैं। सबसे पहला है रिएक्शन, मैंने यहाँ लिख दिया गया है नाम रिएक्शन। Kirkpatrick defines the first and foremost immediate evaluation as capturing how participant कौन से? जो एजुकेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ट्रेनिंग तो किसी को भी दी जा सकती है ना। तो वही है, एजुकेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। फाइंड ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन टू बी फेवरेबल, एंगेजिंग एंड रेलिवेंट, वेदर दे फाइंड इट एंजॉयबल और नॉट। क्या मतलब क्या हमें देखना है यहाँ पर? ये देखना है कि जो हम ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, क्या वो एंजॉयबल है कि नहीं है। ये भी हमको देखना है कि वो एंजॉयबल है या नहीं है। जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे क्या आपको एंजॉयबल लग रही है, क्या आपको कुछ बेनिफिट्स में लग रहा है। तो ये भी हमको उसमें देखना होता है जब हम उनको पार्टिसिपेंट को। और पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? हमारे एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, है ना। ये हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं। लेवल टू में लर्निंग। इन दिस लेवल द इंस्ट्रक्टर डिटरमाइन वेदर द लर्नर मैनेज्ड टू एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग। तो इस लेवल में जो है, जो लर्निंग लेवल है, लर्निंग लेवल में देखते हैं कि क्या जो ट्रेनर हैं उनकी लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है। उनकी लर्निंग हुई है, जो उनकी लर्निंग थी, यानी कि जो इंटेंडेड नॉलेज थी, स्किल थी, एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था, क्या उनमें ट्रेनिंग लेने के बाद बढ़ा है, क्या उन्होंने कुछ सीखा है इससे, जिसमें जो ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, ये चीज़ें, ये जो स्किल्स क्या डेवलप हुई हैं, क्या वो जो वो सीख गए हैं, क्या उनको कुछ प्रभाव पड़ा है उस ट्रेनिंग का। तो ये जो है पार्टिसिपेंट के ऊपर प्रभाव देखते हैं इनका। लेवल 3 में आता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? व्यवहार। आप जानते हैं कि व्यवहार
जब हम टीचिंग का भी एक व्यवहार पर ही तो फ़र्क पड़ता है, हम टीचिंग करते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग का भी, तो ट्रेनिंग का जो व्यवहार पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग को दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग का व्यवहार पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो ये देखेंगे हम इसमें, इसको कर लेती हूँ ठीक में ज़रा। हाँ, तो ट्रेनिंग में व्यवहार होता है। थर्ड लेवल ऑफ प्रिपेक्टिव ट्रेनिंग इवेल्यूशन डिटरमाइन वेदर लर्निंग बिहेवियर हैव चेंज एज रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। क्या जो ट्रेनर हैं उनका लर्निंग बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, या वो पहले जैसा ही है, मतलब कि उसमें कुछ चेंज आए हैं, तो चेंज देखते हैं। और चेंज देखने के लिए क्या हमारे पास टूल्स और वो जो होते हैं मेथड्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको किस जो लेवल को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड है और टूल है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेवल 4 में आता है रिजल्ट। दिस लेवल मेजर्स हाउ द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए result of the training and the support accountability package. This level of measure how the training program contribute to the success of the organization as a result of the training and support and accountability package. किस तरीके से जो हमने उनको ट्रेनिंग दी है और उनके व्यवहार में, मान लीजिए उन्होंने सीखा भी, स्किल्स भी सीखी, उसके बाद उनका व्यवहार भी बदला, तो इस सब चीज़ों ने जो ऑर्गेनाइजेशन को उनको क्या बेनिफिट पहुंचाया है ना, उनको क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि उनके उसमें जो है कुछ बढ़ोतरी हुई, उनकी जो परफेक्ट, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में के जो सपोर्टिंग हुआ, अकाउंटेबिलिटी पैकेज बढ़ा उनका, ये क्या सपोर्टिव था, ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या ट्रेनर सपोर्टिव रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो ये चीज़ हमको देखनी है ना, कितना सक्सेसफुल हुआ ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग दे रहा था हमको, है ना। अब जो है, अब इनको एक एक लाइन में और देख लेते हैं। देखो रिएक्शन को देखते हैं, इसको रिएक्शन को देखना, अगर रिएक्शन है, रिएक्शन में एक लाइन में हम बोलेंगे हाउ पार्टिसिपेट रेस्पोंडेंट टू लर्निंग, है ना। हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट कैसे लर्निंग को कैसे रेस्पॉन्ड करता है, इसमें रिएक्शन में इसको देखेंगे। और जो लर्निंग में देखेंगे डिटरमाइन व्हाट पार्टिसिपेंट हैव रिट्राइव्ड। और बिहेवियर में देखेंगे एग्जामिन चेंज इन पार्टिसिपेट बिहेवियर, कुछ बदलाव आया क्या। लर्निंग में देखेंगे कि उन्होंने कितना अचीव किया, क्या उनकी स्किल्स वगैरह में बढ़ोतरी हुई, हिंदी में वो इस तरह बोलेंगे। रिजल्ट में देखेंगे कि जो है जो ट्रेनर्स हैं लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, क्या जितने भी जो ट्रेनर्स थे, क्या लोग ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया निकल के, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट डालेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर, ये हम देखेंगे। ठीक है, मूल्यांकन के लिए क्रिपैक्ट्री का मॉडल स्वर्ण मानक रहा है ना, क्रिपैक्ट्री का मॉडल इसके लिए मूल्यांकन के लिए। यह विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षकों शिक्षकों के लिए अनिवार्य ढांचे के रूप में मौजूद है, यानी कि प्रशिक्षकों के लिए, जो ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए अनिवार्य ढांचे के रूप में मौजूद है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और परिणामों के विश्लेषण में यूजफुल है। किसमें है, कर्मचारी प्रशिक्षण। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, औद्योगिक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई अदर भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उन कर्मचारी के प्रशिक्षण में कितना कार्य। तो गाइस अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल, है ना गाइस। क्रिपैक्ट्रिक मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ट्रेनर्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना। ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम का एक बेस्ट मॉडल है। इट presents a useful taxonomy for understanding the impact of training programs at different organizational levels। different organizational level पर देखते हैं इसकी जो है impact, हम देखते हैं इसका। The model present logical structure and procedure to measure learning, है ना। logical है ना, पहले रिएक्शन हुआ, फिर लर्निंग हुआ, फिर बिहेवियर ऑफ रिजल्ट, इस तरह से लॉजिकल है ना, लॉजिकल तरीके से देखते हैं हम इसमें। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल स्टाइल्स ऑफ ट्रेनिंग, हम इसमें सब तरह का स्टाइल देखते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना, दोनों तरह के कंसिडरेशन है, फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। इट डिटरमाइंस टू एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन 4 लेवल क्राइटेरिया। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग, है ना, लर्निंग ट्रांसफर। ये क्या करता है कि लर्निंग को हम कैसे दे, लर्निंग को कैसे ट्रांसफर करें, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके ट्रेनिंग में कि हम लर्निंग को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, इसमें बताया जाता है। तो 4 तरह के इसमें ये हैं, देखो मैंने रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, क्रिपैक्ट्री द्वारा प्रतिपादित मॉडल की अवस्थाएं, ये हैं इसमें मुख्य, यही है इसमें। और जो है अब इनके देख लेते हैं कि मॉडल इनके जो है ना मेथड्स और टूल्स कौन से हैं जिनसे हमको देख सकते हैं कि रिएक्शन को हम कैसे मेथड्स में और टूल्स में जज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। देख लेते हैं।
पहला फीडबैक, पहले वाले टूल्स में यानी कि सबसे पहले रिएक्शन हम कैसे मेजर करेंगे, रिएक्शन को मेजर करेंगे फीडबैक से, कि जो वो आप हम पूछेंगे कि आप लोग सेटिस्फाई हैं इस ट्रेनिंग को हम जो करा रहे हैं, आर यू सेटिस्फाई और नोट, तो वो बताएं, जो भी उनका रिएक्शन होगा वो अपना लिख के देंगे, एक रिएक्शन शीट उनको देंगे, वो उसमें लिखेंगे, ये फीडबैक देंगे। मान लीजिए अगर ओरली कर रहे हैं तो फीडबैक देंगे, पूछेंगे तो वो बताएंगे, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं लिखनी तो पड़ेगी, हम इतना बड़ा जब एवेल्यूशन कर रहे हैं तो ओरली तो सारा नहीं हो सकता, पूछेंगे लेकिन लिखेंगे कहीं ना कहीं पर, रिएक्शन शीट उन्हें देंगे, ठीक है। फिर है दूसरा, उसके दूसरे में क्या है जो बिहेवियर है उसमें लर्निंग, दूसरे में लर्निंग में क्या कराएंगे, लर्निंग में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे पहले देखेंगे कि उन्होंने कितना सीखा है, पहले उनको कितना आता था, फिर ट्रेनिंग देने के बाद देखेंगे अब उन पर कितना आया, ट्रेनिंग लेने के बाद कितनी बढ़ोतरी हुई उनके ज्ञान में, ठीक है, लर्निंग कराने ज्ञान में उनकी कितना सीखा उन्होंने, तो उसको देखेंगे हम किस तरह देखेंगे, जैसे कि ऐसे करेंगे कि दो ग्रुप बना देंगे, एक तो कंट्रोल ग्रुप बना देंगे, एक दूसरा ऐसा ही ऐसे ग्रुप बना देंगे, कंट्रोल ग्रुप को कुछ दे करके, मतलब कुछ ना कुछ उनको टेस्ट वगैरह दे करके उनसे हम रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तीसरा है, तीसरे में जो हम बिहेवियर कैसे देखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर, और पूरे टाइम हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ऐसा मेथड होगा जिसमें हम पूरे टाइम लर्नर का हम बिहेवियर देखेंगे, पूरे टाइम ओवर टाइम, है ना, जैसे इंटरव्यूज़ के साथ भी लेंगे, यानी कि जो लर्नर है उनका भी इंटरव्यू लेंगे, और जो लर्नर जो है जिसके उसमें है क्या कहते हैं उनको सुपरवाइजर के अंडर हैं उनका भी इंटरव्यू लेंगे, ताकि वो उन्हें उनके बारे में अच्छे से जानकारी हमें दे सके। फिर है तीसरा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी, जिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिजल्ट से, जब रिजल्ट आएगा, डाटा कलेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कंपेरिजन डाटा कलेक्शन ओवर, हम क्या करेंगे रिजल्ट में, क्या करेंगे जितना उन्होंने किया है, जो भी क्रियाएँ किया हैं उन्होंने, जितना भी सीखा है, जितना बिहेवियर चेंज हुआ है, जो जितना सेटिस्फेक्शन उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करके हुआ है, उसको उस डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, और फिर कंपैरिजन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और फिर उस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से कंपैरिजन करेंगे। ये हो गया हमारा पैट्रिक मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्यूएशन। अब हम कर लेते हैं अपने जो है प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस हैं वे कर लेते हैं, पीवाईक्यू हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए बैठिएगा। फिफ्थ यूनिट के हैं हमारे, कल हमने कर लिए थे 10 तक, है ना, आज है 11th, ठीक है, आज हमारा है 11th। द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, है ना, द फोर्सेस, क्या बोला, द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, जो फोर्स, जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे जो करिकुलम है उसकी जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे करिकुलम के डेवलपमेंट को फोर्स करती हैं, है ना, जो शक्तियाँ हैं क्या हैं, है ना, आपने डिज़ाइन में पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट में, और डिज़ाइन में बताया, मैंने डेवलपमेंट में बताया, जो करिकुलम डेवलपमेंट वाला हम टॉपिक कर रहे थे तब मैंने बताया था, इसमें चार दिए गए हैं ऑप्शंस ABCD करके, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्यूएशन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, तो ये तो सारे अलग अलग हमारे टॉपिक ही हो गए, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्यूएशन, है ना, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम और फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में से अब हमें छांटना है, दो तो अलग टॉपिक ही हो गए, तो इनमें से देखना है, तो इसमें है हमारा फाउंडेशन ऑफ करिकुलम सही आंसर है। 12 क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ करिकुलम, है ना, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ करिकुलम, कौन सा करिकुलम है, एक्सप्लिसिट करिकुलम है, हिडन करिकुलम है ना, नल करिकुलम है, तो कौन सा नहीं है, कंटेंट करिकुलम नहीं है, कौन सा नहीं है, कंटेंट करिकुलम नहीं है ना। 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम डिज़ाइन, है ना, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन करिकुलम डिज़ाइन को, इसको रहने देते हैं, चेंज वाला करिकुलम चेंज वाला पढ़ाने के बाद ही मैं आपको कराऊंगी ये देखते हैं 15 क्वेश्चंस। द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ऑफ UOCA हैज़ गिवन रिकमेंडेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सजेस्टिंग सम नीडेड स्टेप्स, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम, अपडेशन रिवीजन ऑफ करिकुलम टू ए लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर एंड substantially every 3 years, updation of curriculum to be carried out in terms of current knowledge, national and international developments, fresh entrants to be given induction training, curricular transactions and synergies of all faculty member। तो इसमें से जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वे हैं 3 हमारे। एक तो ये है कि इनका कहने का क्या मतलब था, इनका कहने का मतलब ये है कि जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमेटी है ना UOC has given recommendation in respect of curriculum development, suggested some needed steps।
कौन से नीडेड जो होने चाहिए, ज़रूरी रूप से होने चाहिए, आवश्यक रूप से होने चाहिए, वो स्टेप्स हमें छांटने हैं इनमें से। तो सबसे पहला जो है स्टेप्स छांटेंगे हम, इसमें से चूज़ करेंगे, वो है बी, अपडेशन रिवीजन ऑफ करिकुलम टू ए लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर एंड सब्सटेंशियली एवरी 3 ईयर्स, यानी इनके एवरी ईयर और 3 ईयर में क्या करना चाहिए, हम रिवीजन ऑफ करिकुलम करना चाहिए। फिर सी, अपडेशन ऑफ करिकुलम टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये भी हमें देखना होता है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, उनको इंक्लूड करना होता है करिकुलम के अंदर, है ना। हम सब जैसे जानते हैं कि कुछ भी नया होता है तो हमारे कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है, हमारे करिकुलम को रिवाइज किया जाता है, जानते हैं ना सब लोग। तो ई में करिकुलर ट्रांजेक्शन एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स, करिकुलर ट्रांजेक्शंस एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स, ये है थर्ड। तो इसका जो आंसर सही हो गया वो हो गया बी, सी और ई, है ना, बी ऑप्शन सही है। 16 में विच करिकुलर मॉडल इज लीस्ट डेमोक्रेटिक इन ऑपरेशन, 16 कह रही हूँ लेकिन जो है ये आपका बैट है 12 के बाद में, ये आपका 13 होगा, है ना। तो जो भी है आप देख लीजिए, विच करिकुलर मॉडल इज लीस्ट डेमोक्रेटिक इन ऑपरेशन, कौन सा करिकुलर मॉडल इज लीस्ट कम डेमोक्रेटिक है इन ऑपरेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, कौन सा है, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ठीक है, लीस्ट डेमोक्रेटिक इन ऑपरेशन, सबसे कम जो जो क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक नहीं हुआ वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही होगी, उसमें होगी क्वालिटी उसमें, है ना। स्कूल टीचर मिस्टर पटेल डेवलप्ड ए मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल टीचर मिस्टर पटेल डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ करिकुलम विद द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट्स इन कमिंग ईयर, दिस मॉडल बिकेम सो पॉपुलर दैट ग्रेजुअली आवर स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेड दिस मॉडल, दिस मे बी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर हैं, तो टीचर जो टीचर इस लेवल पर जो हम जो कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो कौन सा मॉडल मानते हैं हम इसको, मैंने अभी पढ़ाया था ना, आपको करा दिया ना, ग्रास रूट लेवल, तो है ना ग्रास रूट मॉडल, तो डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रास रूट मॉडल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं द टू सेट्स, सेट 1 सेट 2, ठीक है, करिकुलर मॉडल है, सेट 2 में मॉडल डेवलपर हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रास रूट, डेमोन्स्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 6, कम्युनिटी, एपेक्स लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेटर, टेक्स्ट बुक राइटर्स, रिव्यू कमिटी एट ऑल लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, 5th में स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स, और 6th में है स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो स्टूडेंट एंड टीचर्स तो ग्रास रूट आ जाता है, सीधा सीधा सा आ जाएगा इसका ग्रास रूट में। और एडमिनिस्ट्रेशन में दो जगह एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 जगह इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया है, लेकिन आपको अपने दिमाग से उनको लगाना है। सबसे पहले में लगाए हैं हम, इसमें लगाएंगे अपेक्स लेवल, वो ये लगाएंगे हम इसमें, रिव्यू कमेटी ऑफ ऑल लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, ये लगाएंगे हम, है ना। तो ये अपने उससे लगाना है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है ये, क्योंकि दो जगह एक ही जैसे नाम है, और वो भी जो है क्या नाम उनके जो ऑप्शन है वो भी अजीब से ही है ना। तो जो है एपेक्स लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेटर, तो आप पहले का तो लगा दीजिए, सेकंड है ना, एपेक्स लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेटर एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये जो है ग्रास रूट का ये लगा लीजिए, स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स, और डेमोन्स्ट्रेशन में लगा दीजिए आप, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या लगाएंगे आप, सी का हो जाएगा आपका 4th, रिव्यू कमेटी ऑफ, डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगा रिव्यू कमेटी एट नहीं 6th में आ जाएगा स्टूडेंट एंड, डेमोन्स्ट्रेशन में भी आ जाएगा स्टूडेंट एंड टीचर्स, और जो ग्रास रूट में आ जाएगा स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव 2 हैं, इनमें एक में तो आ जाएगा आपका टैक्स लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेटर, और एक में आ जाएगा आपका, यानी कि सी में आ जाएगा, उसका बी में ए में आ जाएगा आपका सेकंड, और जो है डी में आ जाएगा आपका रिव्यू कमेटी एट ऑल लेवल्स, हाँ रिव्यू कमेटी ऑफ ऑल लेवल्स, इस तरीके से जो है रिव्यू कमेटी ऑफ एट ऑल लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर काम करते हैं। तो अपेक्स लेवल पॉलिसी पहले ही आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा 2 शब्द एक ही जैसे दे दिए हैं, और जो है जिनको ऑप्शंस हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलर डिजाइनिंग प्रोसेस, तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, डेमोग्राफी, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ पेरेंट्स, है ना। क्वेश्चन का हिंदी में बता देती हूँ आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस,
कि इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल पार्ट है द करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस का, है ना। तो डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी ये है क्या, डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ द पेरेंट्स ये है क्या, कंसिडरेशन ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल टू ए पर्टिकुलर स्कूल बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो कंसिडरेशन ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ना। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन को। कंसिडरेशन ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस। करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस मैंने आपको करा दिया है, उसमें मैंने पढ़ाया भी है आपको इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। डिजाइन में अभी ख़त्म ही हुआ है, जस्ट कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है आपका करिकुलम डिज़ाइन वाला जो टॉपिक है, ठीक है। 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए मैक्सिमम स्कोप ऑफ चेंज इन करिकुलर कंटेंट्स बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल करिकुलम, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, सिस्टम मॉडल, ग्रास रूट। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये चेंज से संबंधित है, वो चेंज वाले अभी मैंने कराया नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच करिकुलर मॉडल स्कूल टीचर एंजॉय मैक्सिमम ऑटोनॉमी। किसमें करता है मैक्सिमम ऑटोनॉमी, एक जो है कौन से मॉडल में करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल में, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में, सिस्टम एनालिसिस मॉडल में या ग्रास रूट मॉडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ग्रास रूट मॉडल में, है ना। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू करिकुलम डिजाइन कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन विल बी मैनिफेस्ट, जॉब एनालिसिस ऑफ लर्निंग टास्क, evaluation approach to curriculum design, concept mapping as a tool for curriculum choice, input process emphasize on curriculum। इनका कहने का तात्पर्य है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू करिकुलम डिजाइन कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन विल बी मैनिफेस्ट। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी किसको बताता है, वो बताता है कॉन्सेप्ट मैपिंग एज ए टूल फॉर करिकुलर चॉइस, इसको बताता है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर गिवन टू लिस्ट, लिस्ट 1 मेंशन द करिकुलम मॉडल्स एंड लिस्ट 2 मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच द टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहले अभी क्वेश्चन आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रास रूट, डेमोन्स्ट्रेशन, सिस्टम एनालिसिस, 4 दे रखे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने कौन सा होगा, ए का होगा। इसमें 4 ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपको, 6 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, है ना, 4 से 6 दे रखे हैं। Interdependence of constitutes with a focus on process and outcome, presentation in terms of agree upon decision in consultation with peers, emphasis on low cost or no cost educational resources, decision based on lower level functionaries and their perception of ground realities, taking historical considerations, hierarchical linear transaction। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये कि पहले का तो होगा 4th, डिसीजन बेस्ड ऑन लोअर लेवल फंक्शनरीज एंड देयर परसेप्शन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये हो गया आपका 4th, नहीं 6th, हायरार्किकल लीनियर ट्रांजैक्शन, है ना। पहले का हो गया 6th और बी का हो गया 4th, ग्रास रूट का हो गया 4th, डिसीजन बेस्ड ऑन लोअर है ना, लोअर लेवल फंक्शनिंग, है ना, लोअर लेवल एंड फंक्शनिंग देयर परसेप्शन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। डेमोन्स्ट्रेशन का हो गया आपका सी का 2, प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एग्री अपॉन द डिसीजन इन कंसल्टेशन विद पीयर्स, ये डेमोन्स्ट्रेशन का हो गया। सिस्टम एनालिसिस हो गया, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स विद फोकस ऑन प्रोसेस एंड आउटकम, ये हो गया सिस्टम एनालिसिस का। सिस्टम एनालिसिस आपने पढ़ी होगी, बीएड में पढ़ा होगा, एमएड में पढ़ा होगा, तो इसका ये आंसर है। और जो है ए फ्यू स्कूल टीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यू स्कूल टीचर डिवाइस a number of teaching aids to teach science effectively. The state government suggested to follow this model for teaching science throughout the state. This will be called an example of administrative model, grassroots model। यानी कि कोई टीचर है, उन्होंने कोई साइंस की जो है कोई वो एक टीचिंग एड है ना, टू टीच साइंस, कोई नंबर ऑफ डिवाइस को तैयार किया है किसी स्कूल टीचर ने। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि सब जो साइंस पढ़ा रहे हैं सब इसको डिवाइस को यूज़ करेंगे। तो किस टाइप का मॉडल माना जाता है ये, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल माना जाएगा, ग्रास रूट मॉडल माना जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल माना जाएगा या सिस्टम एनालिसिस मॉडल माना जाएगा। तो ये माना जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, साइंस की बात है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल माना जाएगा। तो आपके ये हो गए, है ना, 10 आज मैंने करा दी, 10 मैंने कल कराए थे। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए करिकुलम से संबंधित, क्योंकि करिकुलम की हमारी यूनिट चल रही है और उससे ही रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। और स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट अपनी जो यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हालांकि स्मार्ट वर्क भी काम करता है। और रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।